मनोहर लाल खट्टर बने हरियाणा के मुख्यमंत्री, पद और गोपनीयता के लिए शपथ। सीएम खट्टर के साथ 6 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज ने बतौर कैबिनेट मंत्री ली शपथ। नरवीर सिंह, कविता जैन ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। विक्रम सिंह ठेकेदार, कृष्ण कुमार बेदी और कर्णदेव कंबोज ने बतौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ली शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज ने की शिरकत। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह भी समारोह में पहुंचे। पंचकुला के मेला मैदान में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के संभावित समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय पार्टी, एनडीए के सभी सांसदों को न्योता। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में किया गया है चाय पार्टी का आयोजन। शाम 4 बजे से 6 बजे तक चलेगी चाय पार्टी। पीएम की टी पार्टी में शिरकत को तैयार है शिवसेना सांसद। उद्धव ठाकरे ने सभी सांसदों को पार्टी में जाने को कहा है। लेकिन एक सांसद के नाते जो इनविटेशन है उस हिसाब से सभी शिवसेना के सांसद इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार एनडीए सांसदों से मिलेंगे नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री अनंत गीते चाय पार्टी में होंगे शामिल। चाय के बहाने सहयोगी दलों से रिश्ते सुधारने की पहल। सूत्रों के मुताबिक स्वच्छता अभियान को लेकर बात करेंगे पीएम। सांसदों को अपने क्षेत्र में मुहिम तेज करने की अपील। महाराष्ट्र में नई सरकार की रूपरेखा फिलहाल तय नहीं, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख 30 अक्टूबर को तय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बना सकती है अल्पमत सरकार। 28 अक्टूबर को मुंबई जा सकते हैं राजनाथ। शिवसेना चाहती है डिप्टी सीएम का पद। सूत्रों के मुताबिक वित्त और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय पर भी शिवसेना की नजर। बीजेपी की तरफ से स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास विभाग देने की पहल। पर्यावरण मंत्रालय भी शिवसेना को देने को तैयार है बीजेपी। महाराष्ट्र में सरकार पर बोले विनायक, शिवसेना आत्मसम्मान कायम रखकर ही करेगी फैसला। कहा बीजेपी अपने फैसले के लिए है स्वतंत्र। महाराष्ट्र के पूर्व नेता विपक्ष और बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने खुलकर जताई सीएम बनने की इच्छा। उत्तर महाराष्ट्र के विधायक खड़से के समर्थन में एकनाथ खड़से ने कहा 60 सालों में पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के लोग ही बने सीएम। उत्तर महाराष्ट्र को अब तक नहीं मिला मौका। नागपुर में उमा भारती ने की नितिन गडकरी से मुलाकात। कहा गडकरी थे ही नहीं सीएम की रेस में, उनके पास केंद्र में है बहुत सारे काम। वो सरफेस ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, वो शिपिंग देख रहे हैं और साथ में गंगा भी वो ही देख रहे हैं। एक प्रकार से उन्हीं के संरक्षण में गंगा का काम हम कर रहे हैं। वो इतने बड़े नेता हैं कि मैं इस तरह की बातों की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि कोई उनके बारे में ये चर्चा करे कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। 28 अक्टूबर को महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की हो सकती है बैठक। इसी दिन मुंबई जा सकते हैं राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा। केजरीवाल के आरोपों पर बिफरी बीजेपी। सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा दिल्ली में चुनाव का फैसला उपराज्यपाल को करना है। फिलहाल बीजेपी उपचुनाव के लिए तैयार है। प्रवेश वर्मा के मुताबिक 5 नवंबर तक बीजेपी दिल्ली में 3 विधानसभा सीटों के लिए घोषित कर देगी अपने उम्मीदवार। 25 नवंबर को दिल्ली में होना है उपचुनाव। प्रवेश वर्मा, रमेश विधुड़ी और हर्षवर्धन के सांसद चुने जाने से खाली हुई थी दिल्ली की 3 विधानसभा सीटें। बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी ने कहा दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए पीएम मोदी का चेहरा काफी है, किसी और चेहरे की जरूरत नहीं। केजरीवाल अपने बारे में सोचें। बीजेपी का चेहरा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का चेहरा है। केजरीवाल से क्वेश्चन करो ना, केजरीवाल के पास क्या चेहरा है केजरीवाल के अलावा। झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का ऐलान। दोनों राज्यों में साथ साथ 5 चरणों में होगा मतदान। 25 नवंबर को चुनाव का पहला चरण। इसी दिन दिल्ली में 3 विधानसभा सीटों पर भी होगा उपचुनाव। 2 दिसंबर को मतदान का दूसरा चरण। झारखंड जम्मू कश्मीर में साथ साथ डाले जाएंगे वोट। 9 दिसंबर को तीसरे और 14 दिसंबर को चौथे चरण का होगा मतदान। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील बूथों की होगी पहचान।
23 दिसंबर को होगी मतगणना। झारखंड, जम्मू कश्मीर के साथ ही दिल्ली विधानसभा उपचुनाव के आएंगे नतीजे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद झारखंड बीजेपी में उत्साह। कहा, जनता को मोदी पर है भरोसा, राज्य में मिलेगा बीजेपी को बहुमत। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान पर उतरेगी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने 81 विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर चुकी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का किया स्वागत। 3 बीजेपी विधायकों ने सांसद चुने जाने पर छोड़ी थी सीट। कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप। मुकेश शर्मा ने कहा, दिल्ली में अनैतिक सरकार बनाने की मंशा विफल रहने के बाद बीजेपी अब कर रही सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल। भारतीय जनता पार्टी ने पहले अनैतिक तरीके से दिल्ली में सरकार बनाने का प्रयास किया। जब कांग्रेस पार्टी ने उस षड्यंत्र को विफल कर दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए तमाम सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप। ट्वीट में लिखा, बीजेपी विधायकों को बोगस वोट कराने का दिया गया है निर्देश। केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी ने दिल्ली में हर बीजेपी विधायक से 5000 फर्जी मतदाताओं का जुगाड़ करने को कहा। केजरीवाल ने कहा, फर्जी मतदाताओं के जुगाड़ में जुटी बीजेपी की सोमवार को चुनाव आयोग में करेंगे शिकायत। पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक मनीष सिसोदिया ने कहा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी अचानक बढ़ी मतदाताओं की संख्या। करीब 30,000 नए मतदाता बने। कहीं ना कहीं कुछ साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है कि फर्जी वोट बनवा दीजिए, लास्ट मिनट पे उधर करवाइए। बीजेपी बताए कि नहीं करवा रही है। 5 महीने में अमीर हुए मोदी सरकार के कुछ मंत्री। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा की संपत्ति 5 महीने में हुई दोगुनी। मई में 9 करोड़ 99 लाख की संपत्ति अक्टूबर में 20 करोड़ 35 लाख हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली की संपत्ति भी बढ़ी। मई में जेटली की संपत्ति 113 करोड़ 3 लाख रुपए थी। अक्टूबर में 1 करोड़ बढ़कर 114 करोड़ 3 लाख हुई। पीएमओ को दी गई जानकारी पर आधारित है एडीआर की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के 91% मंत्री करोड़पति। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में मिलिट्री कैंटीन में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने पाया काबू। आग पर काबू पाने में आई काफी मुश्किल। आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई पर असर। वैसे भी तो डिफेंस का गोडाउन जो है ना, ये गोडाउन रेजिडेंशियल एरिया में चाहिए भी नहीं, क्योंकि इनकी वजह से आज हमारे यहाँ जो रेजिडेंशियल लोग हैं वो खुद ब खुद परेशान है, क्योंकि यहाँ पर इनकी गाड़ियाँ लगे रहती है। इनका यहाँ पर इतने सालों से जो गोडाउन है, ये गोडाउन की गाड़ियाँ लगने की वजह से लोगों को तकलीफ होती है। विशाखापट्टनम में हुदूद तूफान की वजह से मछली उद्योग पूरी तरह प्रभावित। करोड़ों का नुकसान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ की भीड़ के चलते हुआ हादसा। संपर्क क्रांति ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत। दिल्ली से बिहार और झारखंड जाने वाली ट्रेनों में दिखी भारी भीड़। बेबस नजर आया रेलवे। हादसे के बाद भी रेलवे स्टेशन के हालात में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में दिवाली के एक दिन बाद पटाखों से घायल हुए बच्चे राजीव ने तोड़ा दम। पेट में घुस गया था कांच का टुकड़ा। दिलीप सिंह नाम का नौजवान ग्लास के अंदर रखकर जला रहा था आलू बम। रास्ते से गुजर रहे 7 साल का राजीव हुआ बुरी तरह जख्मी। दिल्ली के केशवपुरम में दोस्त ने किया दोस्त की मां का कत्ल। 75 साल के बुजुर्ग के घर में मिली खून से लथपथ लाश। आरोपी राजेश के साथ शीला खन्ना के बेटे ने पी थी शराब। रात को घर में चोरी करने की कोशिश, विरोध करने पर कत्ल। कत्ल के बाद बाहर से दरवाजा बंद कर भागे आरोपी। बाद में पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक बिजनेसमैन की रहस्यमय परिस्थिति में मौत। मरने से पहले पुलिस को दिया बयान, कुछ लोगों ने डाला एसिड। पुलिस ने दर्ज किया हत्या का केस। सूत्रों के मुताबिक परिवार वालों के साथ हुआ था झगड़ा। आरोपी का कोई सुराग नहीं। नोएडा के बिशनपुरा से लापता हुए अभिनव का कोई पता नहीं। पुलिस कार्रवाई में लापरवाही का आरोप। नोएडा में सैकड़ों लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। अभिनव की तस्वीरें लेकर उसे रिहा करने की मांग। 26 सितंबर से लापता है मासूम। यूपी के गाजियाबाद में भाई दूज के दिन 8 साल की
मासूम की गला काटकर हत्या, नाबालिग की रेप के बाद हत्या का शक। बिहार के सारण जिले में एक मासूम बच्ची से दरिंदगी, आरोपी पड़ोसी ने रेप के बाद की हत्या। घटना को लेकर गांव वालों का भड़का गुस्सा, पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुआ रन फॉर वन रेस का आयोजन, भाईचारे का संदेश देना था मकसद। दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर के बाहर आम आदमी सेना का प्रदर्शन, काले धन के सभी खाता धारकों का नाम बताने की मांग। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 2 गुटों में झड़प के बाद लगातार धारा 144 लागू, 24 अक्टूबर की शाम हुई थी झड़प। झड़प में 13 पुलिसकर्मियों समेत 14 लोग हुए थे घायल, 10 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में दिवाली के बाद अब छठ पूजा की तैयारी, नहरों की सफाई का काम शुरू। 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा छठ पूजा का पर्व। सूर्य पूजा कर परिवार के लिए आशीर्वाद मांगती हैं माएं। छठ पूजा को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर शुरू, भोजपुरी गायकों ने बांधा समा। रंगारंग कार्यक्रम में कई कलाकारों ने लिया हिस्सा, देर रात तक लोकगीत के जादू से बंधे रहे लोग। 3 दिन तक होती है छठ पूजा की रस्में, हफ्तों पहले से सफाई का काम शुरू। फुटबॉल हॉकी टीम के बाद अब हॉकी टीम के मालिक बने धोनी, सहारा इंडिया के साथ मिलकर खरीदी हॉकी इंडियन लीग की रांची फ्रेंचाइजी। भारत और श्रीलंका के बीच 5 वनडे मैच की सीरीज करीब 2 नवंबर को कटक में खेला जाएगा पहला मैच। दुबई में पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीतने के से बस अब सिर्फ 6 विकेट दूर, जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया के सामने 438 रन का लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के बैन पर बोली बॉक्सर सरिता देवी, कहा भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय से उम्मीद खत्म होगा बैन। कई कंपटीशन में मैं तो गोल्ड तो मिला, काफ़ी मेडल मिला। उसके बाद फिर मेरा एम ओलंपिक में और मेडल मिलने का, अपना देश का नाम रोशन करने का वो इच्छा था मुझे बहुत। कनाडा में संसद पर हुए हमले में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि, वार मेमोरियल पर उमड़े लोग। 2 अलग अलग हमलों में मारे गए थे 2 सैनिक, हमले के बाद से शनिवार तक बंद थी इमारत। प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट ने पूरा किया अपना 5वां मिशन, धरती की ओर रवाना। मिशन के दौरान स्पेस स्टेशन के लिए पहुंचाई गई जरूरी चीजें, प्रयोग के लिए चूहे भी गए स्पेस स्टेशन। रोम में पहली बार आम लोगों के लिए खुला मुसोलिनी का एयर रेड बंकर, बमबारी के दौरान इसी में छुपता था मुसोलिनी और उसका परिवार।